मेरी बच्ची के साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ सर। आज मेरी बच्ची ऐसी मेरे हाथों से निकल गई, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी सर। मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए सर। मेरी बच्ची ने बहुत मुसीबत उठाई, भूखी प्यासी मेरी बच्ची चली गई तड़प तड़प के मेरे हाथों में उसने दम तोड़ दिया सर। मैं कुछ ना कर सकी। दिल्ली के गीता कॉलोनी से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जहां एक नाबालिग 15 साल की लड़की को तेजाब पिलाकर मार दिया जाता है। जुलाई 2025 से जो परिवार है वो इंसाफ की बाट जोत रहा है, क्योंकि 15 साल की नाबालिग को पहले बहलाया फुसलाया जाता है और उसके बाद यूपी में ले जाया जाता है, जिसके बाद ज़बरदस्ती उससे वहां गांव में ले जाकर शादी की जाती है और यहां दिल्ली में लाकर उसको तेजाब पिलाया जाता है अक्टूबर में। लेकिन परिवार अभी भी इंसाफ की जो है वो बाट देख रहा है। यहाँ मेरे साथ पीड़ित परिवार है। आप, क्या नाम है आपका? नंदकिशोर। आप लड़की के पिता हैं? जी सर। क्या घटना हुई है, कैसे है ये मामला? 29 अक्टूबर को मेरी लड़की नीचे थी, नीचे से एकदम चिंगारी, पापा बचा लो, मुझे एसिड पिला दिया, मुझे एसिड पिला, कुछ पिला दिया, पापा मुझे बचा लो, ऊपर एकदम भागती हुई आई। तो हम एकदम उसे पकड़ा, फिर उसको अस्पताल ले गए थे। अच्छा, तो क्यों, किसने पिलाया तेजाब, क्यों पिलाया गया? एक लड़का था नीचे रहती है मिलने वाले, तो वो गाँव ले गया था भगा के। उसको किसी रिलेशन नहीं कराया, वो रिलेशन जो नीचे रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं, इन्होंने कराया था रिलेशन, उसको वो गाँव ले गया भगा के। फिर पता चली हमें बाद में, हम ढूंढते रहे लड़की हमारी कहाँ गई पता नहीं चला। फिर 8 दिन के बाद मालूम पड़ा कि आप लड़की की अहमियत दो को, लड़की आपकी वहाँ पे है। फिर हम जब वहाँ पे पहुँचे गांव उसके लड़के के, तो वहाँ पे हमें लोगों ने एकदम चारों तरफ से घेर लिया कि लड़की आप कहाँ के लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। लड़की अब 7-8 दिन जो भी यहाँ पर रही है, अब सही नहीं कहीं और शादी करोगे, आपकी बदनामी होगी, ये होगा, सम्मा हंगामा हो जाएगा, इसलिए आप चुपचाप यहाँ पे ही शादी कर दो उसकी, तो अच्छा होगा आपके लिए। अच्छा, जो लड़का लेके गया वो यहीं आप जिस मकान में रह रहे इसी में रहता था और आपके रिलेशन में था? हाँ, मतलब जो नीचे बंदे रहते हैं उसके भैया भाभी नीचे रहते हैं। एक नीचे रहते हैं भैया उसके, एक ऊपर रहते हैं भैया, और उसके एक मुल्तानी मोहल्ले में रहता है बड़ा। क्या नाम है लड़के का? भूरा और सुबास। अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? लगभग 22-23 के आसपास, 22-23 से ऊपर ही होगी। अच्छा, कब आपकी लड़की को आप बता रहे हैं कि बहला फुसला कर ले गया था, कब की है घटना? जुलाई में सर, ये जुलाई 2025। 2025 सर। अच्छा, तो उसके बाद आप गांव में जाते हैं, जाकर उनसे बातचीत करने, अपनी लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, तब आपको रोका जाता है वहाँ? दबेश मतलब अच्छा खासा, मतलब कि जैसे अब सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, एकदम दबेश डाल दें तो आदमी 10 जनों के सामने घबरा ही जाएगा, वो क्या करेगा अकेले, मतलब। तो ऐसा माहौल बना दिया उन लोगों ने वहाँ पे, और लड़की उनके कब्जे में थी ही। अच्छा, तो फिर उन्होंने वहाँ पर उससे शादी करी लड़की से? जी हाँ, जी हाँ, जबरदस्ती शादी कर ली उन्होंने, हाँ सर उसके। और सारे मतलब हल्दी वल्दी सब उन्होंने अपने यहाँ पे की है। वीडियो भी है मेरे पास चीज़ की कि हाँ इन लोगों ने अपने घर पे हल्दी की है। वरना अगर लड़की की शादी अगर मैं करता तो मैं अपने घर ही हल्दी लगाता ना उसकी। कोई भी बाप सही, अपने माँ बाप अपने घर पे हल्दी लगाएगा, तभी विदा करेगा लड़की को। आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी लड़की से शादी की गई है? हाँ, जबरन शादी की गई उससे। कितनी उम्र है उसकी? लड़की की 8 मार्च को 16 साल की हो गई। अब है 15 साल 11 महीने की हो गई। अच्छा अच्छा, अब जब ये तेजाब की घटना आई है उसके बाद आप लोगों में सुलह हो गई थी, यहाँ रहने लगे थी आपकी लड़की? और नहीं, वो नीचे रहता था, अपने भाइयों के पास रहता था वो। भाइयों के पास रहता था वो एक्शन में, तभी ये घटना हुई थी। कहाँ से लड़ाई हुई थी वहाँ पे। आप कौन है? मैं उसकी माँ हूँ सर। अच्छा, घटना के बाद की बात ये है सर कि जब मेरी लड़की को एसिड पिला दिया, उसके बाद लड़की मेरी भाग के ऊपर आई, मम्मी मुझे भूरा ने मुझे एसिड पिला दिया, इन लोगों ने मुझे एसिड पिला दिया। इस तरीके से उसने कहा मुझसे। जब वो ऊपर आती है सर, तब उसके बाद मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई, तब साथ में ये भूरा भी गया अपने बचाव के लिए, मतलब दौड़ता हुआ पीछे पीछे चला गया। बुरा जो लड़का है? बुरा लड़का सर, जब वो गया वहाँ पे, तो एमएलसी जो थी, मतलब मैं तो अपनी लड़की के साथ साथ घूम रही थी सर। कोई भी माँ हो पहले बच्चे को देखेगी, उसके बाद कार्रवाई कुछ करेगी। तो सर उस समय पे मैं अपनी लड़की के साथ थी। जो एमएलसी बनी थी वो भूरा ने ही बनवाई थी सर। अच्छा, तो एमएलसी में क्या आया है सर? एमएलसी का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जिस समय मतलब उसको हॉस्पिटल में रखा गया सर, कुछ समय तक मतलब उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उसके बाद इस भूरा ने वहाँ पर भी उसके साथ मारपीट की थी। मारपीट के दौरान उन लोगों ने जबरन मतलब छुट्टी करा ली। भूरा ने जब भूरा ने उसकी छुट्टी करा ली सर, उसका हमें कोई भी कागज़ वहाँ से नहीं मिला। उसके बाद हम घर ले आए उसको। जब घर ले आए, फिर मैंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं इसको एडमिट करा दूँ। सर मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं उसको ज़्यादा दिन तक प्राइवेट में इलाज करा सकती थी। पहले कौन से हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था? लोकनायक से सर, शुरुआत में इलाज वहीं हुआ था सर।
तो घर पे जब आप लेके आए तब आपकी लड़की की तबीयत ठीक नहीं हुई थी? नहीं सर, मेरी लड़की 3.5 महीने हो गए सर, लगातार उसको उल्टी आती रही। उसकी उल्टी कभी मतलब रुकी ही नहीं, जब तक मतलब उसको दवा पिलाई, खिला पिलाया जाए, दवा जो दे रहे थे उसको बोतलों के द्वारा, उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल होता था, लेकिन उल्टी उसकी कभी नहीं रुकी। अच्छा। जी सर। तो अब 3 महीने 3.5 महीने तक इलाज चला और उसने फिर लास्ट में दम तोड़ दिया घर में जी, ही? घर में ही नहीं सर, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही थी, तब रास्ते में उसने दम तोड़ दिया सर। अच्छा। जी सर, इस बीच में मतलब जब मैंने पुलिस केस करने की कोशिश की, तो मुझे बता मतलब पुलिस के द्वारा ही उस लड़के को मेरे साथ हॉस्पिटल में रखा गया सर, क्योंकि कहा कि जब इसकी वजह से ये सब हुआ है तो उसका जिम्मेदार भी यही है। आप लोग गरीब हो, इसको देखते रहोगे तो फिर क्या कमाओगे खाओगे। सर ये बात किसने बोला ये? मतलब पुलिस में जब मैं हेल्प के लिए गई सर, मुझे किसी ने हॉस्पिटल में नंबर दिया, एक लड़की ने, मेरी स्थिति देख के कि आंटी आप तो बहुत परेशान हो, इस तरीके से इन लोगों पे करो, जब आपकी लड़की इस स्थिति में है फिर आप ऐसे शांत क्यों हो। फिर सर मेरे को समझ आया कि हाँ शायद ये लड़की ठीक कह रही है। फिर मैंने सर मतलब उसके कहने के दौरान मैंने एक मतलब जो हेल्पलाइन पे मैंने फ़ोन किया, वहाँ से फिर पुलिस आई, फिर उन लोगों ने भी कोशिश की इस लड़की को भर्ती कराने की सर। एक रात में मैं 5 हॉस्पिटल घूमी सर, लेकिन मेरी लड़की को कहीं भर्ती नहीं किया। क्यों भर्ती नहीं किया गया? क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल से इस लड़के ने अपनी मर्जी से छुट्टी करा ली थी उसकी सर, इसलिए उसको ना कह रहे आपने लामा ले लिया, इसलिए आप सरकारी हॉस्पिटल में आप भर्ती नहीं करा सकते, पुराने कागज़ दो, जो कि मेरे पास नहीं थे। अच्छा। क्योंकि उन लोगों ने वहाँ जमा करा लिए थे, इस लड़के ने अपनी मर्जी से छुट्टी कराई सर, सारे कागज़ वहाँ जमा हो गए थे। अच्छा, मतलब वो लड़की ठीक नहीं, हॉस्पिटल वाले छुट्टी नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती वो घर पे इस ले। लड़के ने जब मारपीट की सर, तो उसके दौरान वो लोग बोले अपने घर ले जाओ या प्राइवेट इलाज कराओ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ले जाओ अब यहाँ से। मैंने मैडम के भी आगे हाथ पैर जोड़े सर, क्योंकि बेटी मेरी थी, इसलिए कि मैम आप ऐसा मत कीजिए, मैं प्राइवेट इलाज नहीं करा पाऊंगी इसका। लेकिन आप पुलिस के पास नहीं गए? सर मैं गई, मैं बता रही हूँ ना, मैं जब पुलिस की हेल्प के लिए गई तो वहाँ उन लोगों ने, मुझे नहीं पता किस कागज़ पे किस तरीके से उनने मेरा साइन कराया, कि उनने कहा फिर बाद में बोलते हैं तुमने तो कोई पुलिस केस ही नहीं किया, लेकिन मेरे को पता था कि इनने पुलिस केस कर दिया। क्योंकि हॉस्पिटल में जब मैं गई थी सर, तो मतलब जो एक पुलिस वाले थे वो मेरे साथ साथ रहे थे उसको एडमिट कराने के लिए पूरी रात सर। सफदरजंग में भी दिखाया सर, एम्स में दिखाया, और राम मनोहर लोहिया में, लोकनायक में, GTV में, सारे में मैंने कोशिश कर ली, लेकिन लड़की को जब मेरी नहीं लिया, फिर मैं प्राइवेट ले गई इसमें मोंगा हॉस्पिटल में सर। जितनी मेरी हैसियत थी सर, सारी कोशिशें मैंने की अपनी बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं हार गई सर। मेरी बच्ची के साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ सर। आज मेरी बच्ची ऐसी मेरे हाथों से निकल गई, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी सर। अभी क्या चाहते हैं आप लोग सर? अब मैं ये चाहती हूँ सर, जैसे मेरी बच्ची तड़प तड़प के चली गई, ऐसी इन दरिंदे को फांसी होनी चाहिए, बस मैं फांसी की मांग करती हूँ। मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए सर। मेरी बच्ची ने बहुत मुसीबत उठाई, भूखी प्यासी मेरी बच्ची चली गई तड़प तड़प के मेरे हाथों में उसने दम तोड़ दिया सर, मैं कुछ ना कर सकी। मैं उसके लिए इंसाफ चाहती हूँ सर, मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए बस। तो अभी आपने डेथ के बाद भी पुलिस से बात करने की कोशिश पुलिस करी? केस अब तो मैंने कार्रवाई अब हो गई है सर, करवा तो दी है, लेकिन अभी उसका कोई रीज़न अरेस्ट हुआ है? नहीं हुआ है। अभी अरेस्ट नहीं हुआ, वो दरिंदा आज भी जालिम ऐसे ही घूम रहा है। अभी तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं उसके सर, घर से किसी को अरेस्ट किसी को अरेस्ट नहीं किया उसके घर से। मैंने ये कहा भी पुलिस से कि जब कोई बंदा उसके घर से जो मतलब उसका साथ दे रहा है, उसको, उसके भाई को, बड़े को अरेस्ट करो, तभी तो वो आएगा। जब आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे तो फिर वो कैसे आएगा? वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो जब कोई दिक्कत नहीं है सर, तो दरिंदा खुद फंसने क्यों आएगा? आप कौन है लड़की की? मौसी। मौसी। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, ये गाँव रहते हैं। कल आए थे। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं? जी तो आपको सारी घटना का पता होगा। इसमें जो ये लड़का है क्या काम करता था? ये ड्राइवरी का काम करता है। अच्छा। कैसा, मतलब लड़का कैसा था? क्या शराब वगैरह पीता था? शराब सारे नशे करता है वो तो, शराब भी भांग भी सब सारे नशे करता है वो। तो अभी जब पुलिस उसको गांव वगैरह में गई है उसको ढूंढने के लिए, कुछ पता चला आप लोगों को?
उसके हम सर हमें कुछ पता नहीं है, अभी गांव गई है पुलिस, वो तो अपने भाई के पास यहीं रह रहा है, गांव गांव का है वो, यहाँ देखा गया है। हाँ अभी यही है घूम रहा है? जी, यहीं देखा गया है सिलाई सेंटर के पास। अच्छा, ये कब देखा है यहाँ उसको, लड़के को? 4 दिन कम से कम 5 दिन हो गए सर। 5 दिन पहले वो यहाँ दिल्ली में सिलाई सेंटर के पास देखा गया है। अच्छा, अभी जब आपकी लड़की की डेथ हुई उसके बाद भी वो यहाँ दिखा? नहीं सर, अपने घर में यहाँ पे परेशानी में अपनी, उसके बाद नहीं दिखा है सर। मैंने सुना है आज उसके माँ बाप दिल्ली में है, बड़े भाई के पास में है। आज सुना है मैंने, मतलब किसी ने मुझे बताया कि उसके माँ बाप यहाँ पे कल के आए हैं। जी, बड़े भाई के पास मुल्तानी मोहल्ले में कहीं पे। लेकिन सर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मेरी लड़की को इंसाफ ना मिला तो फिर कानून किस चीज़ का है सर। बस मैं अपनी लड़की के लिए सर इंसाफ चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के साथ, मेरी बच्ची नाबालिग थी और उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है और इसने मारपीट भी ऐसी की। जब मेरी बच्ची इस तरीके से, मतलब उस समय पे जब मैंने उसकी पीठ खोल के देखी थी तो उसकी सारी पीठ पे नीले नीले निशान थे सर, मारपीट के सर। इसने बहुत, दरिंदे ने मेरी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी इन लोगों ने की है सर। इन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि इसको अच्छी तरह पता था कि मेरी बच्ची माइंड से डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी उनने इसके साथ ऐसा सब कुछ किया। ये देखिए, ये परिवार है, यूपी से आया हुआ है, दिल्ली में रहता है। जुलाई 2025 में मानसिक रूप से कमज़ोर लड़की को बहला फुसला कर ले जाया जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की जाती है, उसको गांव में रखा जाता है और आखिरकार उसको तेज़ाब पिलाकर मार दिया जाता है। लेकिन परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। परिवार इंतज़ार कर रहा है कानून का, पुलिस से गुहार लगा रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसके साथ इंसाफ हो। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com।